हेलो फ्रेंड्स, नीट एडू जंक्शन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं और अपडेट है नीट यूजी 2024 काउंसलिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट राज्य जो एक ओपन स्टेट है जिसमें दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी, नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट dgme.up.gov.in पे ब्रोशर पब्लिश हो गई है 2024 नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग के लिए। तो जो चैनल पे न्यू है, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। तो चलिए सीधे हम चलते हैं उसकी ब्रोशर पे। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो यूपी डीजीएमई की ब्रोशर है। 26 जुलाई 2024 डेट दी हुई है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चले जाते हैं। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश स्टेट एक ओपन स्टेट है, तो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स इनकी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी में। जो वहाँ के डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ वही स्टूडेंट्स वहाँ की गवर्नमेंट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या जो वहाँ पे वहाँ के रहने वाले हैं लेकिन पढ़ाई उन्होंने कहीं और से की है, 10वीं 12वीं की, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उन्हें वहाँ का प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम में ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो भी होगी अलॉटमेंट, वो काउंसलिंग के थ्रू ही होगी और इनकी काउंसलिंग होगी upneet.gov.in पे। यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं की क्लास 10th और 12th की एग्जामिनेशन और पढ़ाई उत्तर प्रदेश से किए हैं, उनके लिए डोमिसाइल देने की ज़रूरत नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। लेकिन जिन्होंने 10th या 12th या दोनों की एग्ज़ाम किसी और स्टेट से दी है लेकिन रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करनी होगी, सर्टिफिकेट अपलोड करनी पड़ेगी काउंसलिंग के दौरान गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन की गई है कि लास्ट ईयर जिन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड में या तो यूपी में अलॉटमेंट हुई हो या किसी दूसरे स्टेट में अलॉटमेंट हुई हो या एमसीसी की सेंट्रल काउंसलिंग में अलॉटमेंट हुई हो और उन्होंने अलॉटमेंट के बाद एडमिशन नहीं लिया है, वो लोग काउंसलिंग में इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर कट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है इनकी यूपी नीट की ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in पे करनी है। 2000 रुपये इनकी रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है और 1000 रुपये स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो दोबारा से 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी होगी और स्टे में फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी अमाउंट और ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड नहीं हो सकती है। अब आते हैं सिक्योरिटी अमाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए 2 लाख रुपए रखी है इन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट एमबीबीएस कोर्स के लिए, और डेंटल कोर्स के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में 1 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट रखी है प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके लिए 30,000 रुपये की सिक्योरिटी अमाउंट रखी है। और जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट दोनों कॉलेजेस की काउंसलिंग अटेंड करना चाहते हैं, उन्हें 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस कोर्स के लिए, जो स्टूडेंट्स प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेजेस अटेंड करना चाहते हैं, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेजेस अटेंड करना चाहते हैं डेंटल कोर्स के लिए,
उन्हें 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होगी। अगर आपको आप पूरी काउंसलिंग अटेंड करते हैं और आपको कहीं भी सीट नहीं मिलती है, तो जिस वे में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट आपने जिस मेथड से आपने पे किया है, उसी मेथड से आपको वापस मिल जाएगी। यानी कि अगर आपने सिक्योरिटी अमाउंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से किया है, तो जिस अकाउंट से वो लिंक्ड है उसी अकाउंट में वापस आपको मिल जाएगी। नेट बैंकिंग से किया है तो भी आपको जो अकाउंट लिंक्ड है नेट बैंकिंग से, उससे आपको वापस मिल जाएगी, रिफंड हो जाएगी। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगी, और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उसकी क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी। साथ ही साथ नोडल सेंटर्स इन्होंने दिए हैं, आपको ये नोडल सेंटर्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं या जिस भी शहर में आप रहते हैं, ताकि आपको जब आप ऐसे तो वेरिफिकेशन इनकी ऑनलाइन है, लेकिन इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गड़बड़ हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो आप जाके इन नोडल सेंटर्स पे जाके हेल्प ले सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये सारी नोडल सेंटर्स की डिटेल्स दी हुई है, तो ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन सी नोडल सेंटर आपके पास पहुंचती है, किसमें आप कंफर्टेबल हैं जाने में, और आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये इनकी रिजर्वेशन की डिटेल्स दी हुई है, किस कैटेगरी में कितने रिजर्वेशंस हैं। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 तक की होनी चाहिए। अगर उस समय तक की नहीं है तो आपको रिन्यू करवा के दोबारा से सबमिट करनी पड़ेगी। तो डेट की वैलिडिटी अपनी सर्टिफिकेट की ज़रूर देख लें। और काउंसलिंग की रूल्स जो पिछले बार थी उससे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। जो स्टेट सबसे पहले तो एमसीसी की सेंट्रल काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद स्टेट वाइज काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और जो समय दिया जाएगा स्टेट काउंसलिंग को उस समय में कंप्लीट करना होगा। 4 राउंड्स होंगी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड, चारों ऑनलाइन होगी। और जो इनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी वो भी ऑनलाइन ही होगी, ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। साथ ही साथ एक न्यू और बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज इन्होंने किया है जो पहले नहीं था। आप अगर सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको सीट अलॉट हो जाती है, तो आप थर्ड राउंड में सेकंड राउंड की सीट को होल्ड करके थर्ड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं। ये पहले ये नियम नहीं था, अब अपग्रेडेशन का ये नियम इन्होंने ला दिया है जो सिर्फ एमसीसी में था। तो आप सेकंड राउंड में जो अलॉटमेंट हुई है आप उसको थर्ड राउंड में होल्ड करके थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड की जो रहेगी वो फ्री एग्जिट रहेगी, यानी कि अगर आप फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट होती है और अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो आप उसको छोड़ सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड हो जाएगी। सिक्योरिटी अमाउंट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो रोक दी जाएगी या जब्त कर ली जाएगी। सेकेंड राउंड में आपको अगर अलॉटमेंट होती है तो सेकेंड राउंड में भी आप थर्ड राउंड अलॉटमेंट होती है तो आप होल्ड करके सेकेंड राउंड में अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। और अगर आप सेकेंड राउंड में छोड़ देते हैं तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं होगी। और
उसके बाद अगर आप थर्ड राउंड में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन फिर से आपको सिक्योरिटी अमाउंट दोबारा से पे करके फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये इनकी काउंसलिंग की रूल्स हैं इस बार की। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि फ्री एग्जिट है। यहाँ पे सेकंड राउंड में जो मैंने अभी बताया वो डिटेल्स दी हुई हैं कि सेकंड राउंड में अगर आप फर्स्ट राउंड में नहीं एडमिशन लेते हैं, अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है उसको छोड़ के बाकी जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगी। लेकिन ये है कि सेकंड राउंड में अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आप अपग्रेडेशन में थर्ड राउंड में जाएं, और नहीं तो आप सेकंड राउंड में अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी, वापस रिफंड नहीं होगी। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जिन्हें भी अलॉटमेंट होती है वो छोड़ नहीं सकते हैं। अगर वो सिक्योरिटी अमाउंट छोड़ते हैं तो वो अगर वो छोड़ते हैं सीट, अलॉटमेंट सीट छोड़ते हैं, तो सिक्योरिटी अमाउंट उनकी जब्त हो जाएगी, उन्हें वापस नहीं मिलेगी, और हो सकता है कि वो काउंसलिंग से भी बाहर हो जाए। साथ ही साथ जो इनकी फीस रहती है, अगर आप एडमिशन लेके छोड़ देते हैं तो आपकी जो फीस की भी अमाउंट है वो भी आपको वापस नहीं मिलेगी। इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप फर्स्ट सेकंड राउंड में अलॉटमेंट हो जाती है और उसके बाद आप थर्ड राउंड में के दौरान आप नहीं लेते हैं एडमिशन, तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो तो रिफंड नहीं होगी, जब्त हो जाएगी। साथ ही साथ जो एडमिशन फीस है उसकी भी 50% अमाउंट जब्त कर ली जाएगी, रिफंड नहीं की जाएगी। तो अलॉटमेंट होने के बाद बहुत सोच समझ के छोड़िएगा सीट, अगर छोड़ना है तो, क्योंकि थर्ड राउंड में सीट छोड़ना और स्टे वैकेंसी राउंड में सीट छोड़ना बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं होता है। बहुत जगह तो काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है और स्टे वैकेंसी में छोड़ने के बाद बैन होने का भी बहुत चांस रहता है कि स्टूडेंट्स 1 साल के लिए बैन हो जाए। तो अगर आपको छोड़ना ही है तो सेकंड राउंड तक आप छोड़िए, और नहीं अगर आपको नहीं पसंद है कॉलेज और अलॉटमेंट हो गई है और आप छोड़ना चाहते हैं तो सेकंड राउंड तक ही छोड़ दीजिए, नहीं तो बहुत सोच समझ के या सीट छोड़ने की, नहीं एडमिशन लेने की डिसीजन लीजिएगा। साथ ही साथ ये एडमिशन का प्रोसेस भी दिया हुआ है कि फर्स्ट राउंड में कैसे क्या करना है। अगर आपको अलॉटमेंट हो गई तो उसके बाद आपको एडमिशन का प्रोसेस क्या है कि आपको जितनी जो भी फीस है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट के अकॉर्डिंगली। डिमांड ड्राफ्ट उनकी फीस की डिमांड ड्राफ्ट बना के कॉलेज में सबमिट करना होगा। ये इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। एडमिशन प्रोसेस जो है वो नोडल सेंटर्स में जाके कंप्लीट करनी होगी। जो इनकी जो नोडल सेंटर्स होगी प्राइवेट कॉलेजेस की, वहाँ पे जाके आपको पूरी की पूरी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। और जो एडमिशन फीस है वो जैसा हमने बोला, अभी मैंने बताया कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पेमेंट करनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट बना के नोडल सेंटर पे जाके वहाँ पे सबमिट करनी होगी और वहाँ की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी होगी। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखी हुई है कि जो एडमिशन फीस है उसमें आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो इंक्लूडेड नहीं रहेगी। तो जो भी है वो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है या तो उसको कम किया जाएगा एडमिशन फीस से, या वापस से रिफंड किया जाएगा। तो किसी भी कंडीशन में सिक्योरिटी अमाउंट फीस में इंक्लूडेड नहीं रहेगी, ये क्लियर कट इसमें मेंशन कर दिया गया है। अगर आप इसमें उसके बाद है कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग फ्री एग्जिट है, तो आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो 2 दिन पहले आपको, अगर मान लीजिए आप फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुई है और आप एडमिशन लिए हैं और उसके बाद आप
छोड़ना चाहते हैं तो फ्री एग्जिट है। तो आपको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के 2 दिन पहले आपको अपना त्याग पत्र जो है, सीट लीविंग फॉर्म जो है वो भर के सबमिट करना होगा। और आप इसमें क्लियर कट ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट थोड़ी सी भी जब्त नहीं होगी, पूरी की पूरी वापस हो जाएगी। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जैसा कि हमने बताया कि सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाएगी, रिफंड नहीं होगी, ये क्लियर कट इसमें मेंशन किया गया है। तो सेकेंड राउंड में आप अगर अलॉटमेंट हो जाती है, आप एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद छोड़ना चाहते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो रिफंड नहीं की जाएगी। साथ ही साथ आपके पास सेकेंड राउंड में ये ऑप्शन रहेगा कि आप थर्ड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको एक और ट्राई लेना है तो आप सेकेंड राउंड की सीट को होल्ड करके थर्ड राउंड में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको थर्ड राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं होती है तो जो सेकेंड राउंड की सीट है वही उसी पे आपको एडमिशन लेना होगा। अगर आपको थर्ड राउंड में मिल जाती है सीट तो आप सेकेंड राउंड की सीट छोड़ सकते हैं और सेकेंड राउंड की सीट कैंसिल हो जाएगी आपकी, और आप छोड़ सकते हैं और जो नई सीट है उस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यही इनकी पूरी प्रोसेस है। थर्ड राउंड में सिक्योरिटी अमाउंट आपकी जब्त हो जाएगी अगर आप थर्ड राउंड में छोड़ रहे हैं सीट, और साथ ही साथ 50% एडमिशन फीस, अगर आपने एडमिशन ले ली है, 50% एडमिशन फीस भी आपकी जब्त हो जाएगी। तो थर्ड राउंड में अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे थर्ड राउंड में अलॉटमेंट हुई है और मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, और तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट भी रिफंड नहीं होगी, प्लस आपकी जो एडमिशन फीस है वो भी, अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो एडमिशन फीस है वो भी आपको 50% आपकी जब्त हो जाएगी, आपको वापस नहीं की जाएगी। तो थर्ड राउंड में छोड़ने का अलॉटमेंट छोड़ने के लिए बहुत सोच समझ के ध्यान से आप छोड़िएगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपकी एडमिशन फीस साथ ही साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट दोनों की दोनों जब्त हो जाएगी। अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में आपको अलॉटमेंट हो जाती है, आप एडमिशन करते हैं और उसके बाद छोड़ना चाहते हैं, तो साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर गवर्नमेंट ने चाहा तो वो आप पे एक्शन भी ले सकती है और आप बार्ड भी हो सकते हैं। जैसा कि पिछले साल जिन बच्चों ने स्टे वैकेंसी राउंड में जिन्हें अलॉटमेंट हुई और एडमिशन उन्होंने नहीं लिया, वो पूरी काउंसलिंग से, इस साल की पूरी काउंसलिंग से बार्ड हो गए हैं, वो इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से आप भी, अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में इस साल छोड़ते हैं तो आप अगले साल के लिए बार्ड भी हो सकते हैं, हो सकता है लीगल एक्शन भी हो जाए, बहुत सारे केसेस अनसीन सिनेरियो हो सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के स्टे वैकेंसी राउंड में छोड़िएगा। यहाँ पे बॉन्ड की भी सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि कितनी बॉन्ड लगेगी और क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है अगर आप बॉन्ड टूटती है। तो अगर आप एडमिशन लेते हैं और उसका बॉन्ड भरते हैं, उसके बाद एडमिशन फेल हो जाता है या आप बीच में छोड़ देते हैं तो क्या कार्रवाई हो सकती है आप पे, ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स उत्तर प्रदेश नीट यूजी काउंसलिंग से रिलेटेड, स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड जो इनकी जो ब्रोशर पब्लिश हुई है उसकी। अभी ये ब्रोशर सिर्फ dgme.up.gov.in पे अवेलेबल है। कुछ समय के बाद इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है upneet.gov.in उस पर भी अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और किसी भी तरीके की अपडेट, गाइडेंस, इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें। थैंक यू।